अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं आपके साथ सहर गफूर। आज हम बात करेंगे एसईओ के बारे में, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और ये भी जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से एसईओ को रेवोल्यूशनाइज कर रही है, कैसे स्मार्टर बना रही है, फास्टर बना रही है। ये भी बात करेंगे कि आज की क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं एसईओ के हवाले से, कौन से नए ट्रेंड्स हैं जो मुतारिफ़ करवाए गए हैं मार्केट में। मेरे साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए मौजूद हैं असबर अली। असबर, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। थैंक यू वेरी मच मुझे ये मौका देने के लिए। यू वेलकम। असबर इज़ अ डिजिटल मार्केटर और इनकी काफ़ी एक्सपर्टीज़ हैं एसईओ के हवाले से। ये जानते हैं कि आजकल कौन से ट्रेंड्स प्रिवेल कर रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं, लेकिन पहले एक वीडियो पैकेज देखें। मसनूई ज़हानत ने जहां दुनिया के मुख्तलिफ शोबों को मुतासिर किया है, वहीं उसने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को भी एक नया रुख दिया है। SEO एक ऐसी तकनीक है जो वेबसाइट को सर्च इंजन में बेहतर दर्जा दिलवाने के लिए इस्तेमाल होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी SEO टूल्स न सिर्फ बेहतर मवाद तख्लीक करने में मदद देते हैं, बल्कि सारिफ की नीयत को भी समझकर दुरुस्त हदफ तक पहुंचाते हैं। स्मार्ट एल्गोरिथम अल्फाज नहीं बल्कि सयाक़ व सबाक़ को भी पहचानते हैं, जिससे सोशल मीडिया और वेब पर मौजूदगी मजीद मुअस्सर बनती है। SEO के जरिए वेब ट्रैफिक में इजाफा, ब्रांड वैल्यू में बेहतरी और मार्केट में नुमाया मकाम हासिल कर सकते हैं। जी, आपने देखा कि एसईओ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से एसईओ ज़्यादा स्मार्टर हो गया है, ज़्यादा पर्सनलाइज्ड हो गया है। मज़ीद इसके बारे में जानते हैं असबर से। असबर, पहले तो ये बताइए कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये क्या है, और आज के जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं और या वेबसाइट जो जनरेटर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है इसको जानना। जी, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। और ये फील्ड SEO बड़ा टेक्निकल सा टर्म लगता है। आसान अल्फाज में अगर इससे मैं समझाऊँ तो किसी भी सर्च इंजन में आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो यूट्यूब हो, या कोई भी वेबसाइट होती है, जब उसमें आप सर्च करते हैं जी, उसमें बेतहाशा कंपनीज आती है, बेतहाशा ऑप्शंस होते हैं उसमें अपने बिज़नेस को, अपनी सर्विसेज को, अपनी वीडियो को उस लिस्ट में सबसे टॉप पर लाने का नाम जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। राइट। अगर शॉर्ट में मैं आपको इसको बताऊं तो जी, अब आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि हम लोग सर्च इंजन्स को तो बहुत देर से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और ग्लोबलाइजेशन को भी हम देख रहे हैं कितनी रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है। हर चीज़ डिजिटलाइज हो गई है। लोग कंप्यूटर पे या इंटरनेट पे ज़्यादा नज़र आते हैं। सो एक कंपटीशन ज़्यादा हो गया पहले से। आज की क्या स्ट्रगल्स हैं एसईओ में, और हम इसको अगर कंपेयर करें ट्रेडिशनल एसईओ टेक्निक्स या ट्रेंड्स से और आज के कंटेम्प्रेरी टेक्निक्स एंड ट्रेंड्स, इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, आज क्या हो गया है कि फील्ड तो नई आई है, उसमें बहुत सारी चीज़ें भी आई हैं, पर आज जो रेवोल्यूशनराइज कर रही है सारे को चीज़ वो है AI। AI क्या करता है आपको कि आपकी चीज़ों को स्मार्टली आप अगर उसका इंटरेक्शन करें तो फिर आपको रिजल्ट्स जल्दी मिल जाते हैं। राइट। इसके एक आसान एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ जो कि लॉजिकल भी होगी, और मैं सिंपलेस्ट रखने की कोशिश करूँगा कि हम जैसे आप मेरा इंटरव्यू कर रही हैं, आपके पास आने से पहले मैंने सेफ अपना इंटरव्यू एक चैट GPT को दिया। जी, चैट GPT को मैंने आपके क्वेश्चंस दिए, मैंने आपका टॉपिक बताया और उससे कहा कि मेरे पास इतना मिनट है, मुझे प्रिपेयर करो इस चीज़ के लिए। ऐसा नहीं है कि मुझे अपनी फील्ड के बारे में नहीं पता, राइट। पर क्योंकि मैं अपनी फील्ड से रिलेटेड हूँ और मुझे जो चीज़ सीखनी होती है वो मुझे अपने हिसाब से प्रिपेयर करके और अपने आप को अपग्रेड करना होता है। राइट। पर अभी जो हमारी सुनने वाली ऑडियंस है वो ऐसी नहीं होगी, मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस जो हमारी टर्म्स को, हमारी बातों को रिलेट कर सके। तो मैंने चैट GPT से कहा कि हमारी ऑडियंस यही है, मैं पाकिस्तान में ये काम करने वाला हूँ, मेरे पास इतना टाइम होगा, ये मेरे क्वेश्चंस हैं, मुझे प्रिपेयर करो। और उसने मुझसे सवाल पूछा, मैंने उसे जवाब दिया, उसने मुझसे सवाल पूछा, जवाब दिया, और हमने अपनी उस कॉन्वर्सेशन में ऐसे लोगों को इंगेज करने की कोशिश की कि जिससे हमें 90% ऑडियंस जो हमने आगे बातें कुछ मिनटों में करनी है वो हमें समझ सकें। राइट। सेम अगर हम इसे अप्लाई करते हैं SEO में या किसी प्रोसेस में, तो चैट GPT हो, AI हो, बेताशा टूल्स की लिस्ट है। उन चीज़ों को इस्तेमाल करना है और अपने बिजनेसेस को ऊपर लेके जाना है। उसमें छोटे से छोटा बिज़नेस भी आ सकता है और बड़े से बड़ा बिज़नेस भी आ सकता है। शर्त ये होती है कि अभी आप SEO की बात कर रही हैं, डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रही हैं, एक नया बंदा जो फील्ड से रिलेटेड नहीं होगा, उस चीज़ को, उस पर नॉलेज लेने के लिए वो एक दफ़ा सोचेगा, प्लान करेगा, एजुकेशन लेगा,
वो शॉर्टली बताता है कि मेरा बैकग्राउंड ये है, मुझे अपने बिजनेस को गूगल में, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, किसी भी फील्ड में टॉप पर लाना है, मुझे क्या करना है। बिल्कुल। वो उसको उसी की एज ग्रुप के हिसाब से, उसकी एजुकेशन के हिसाब से उसे ट्रीट करेगा, और जो काम उसने रिजल्ट 6 महीने साल बाद की किसी ट्रेनिंग के बाद लेना था वो इमीडिएटली ले सकता है। सो असपर एक जेनेरिक आइडिया इसके बारे में बताइए कि स्मॉल बिजनेसेस हैं या हम लोग नए एंटरप्रेन्योर्स देख रहे हैं, वो नए से नए आइडियाज़ लेकर आ रहे हैं मार्केट में, उनको फ्लरिश करवाने के लिए उनको डिजिटल मार्केटिंग एक टूल के ज़रिए के तौर पे इस्तेमाल करना पड़ता है। तो उनके हवाले से आप क्या कहेंगे, ये जो एसईओ और एआई की फ्यूजन है, इसको किस तरह से देखते हैं, किस तरह से इस केमिस्ट्री ने, इस टेक्नोलॉजी ने आसान बना दिया उनके लिए? देखिए, हम इस दौर में रह रहे हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रेंड चेंज हो गया है। पाकिस्तान में बहुत सारी नई चीज़ें आ गई हैं। लोग टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सिर्फ खाना मंगवाने तक घर तक को नहीं यूज़ कर सकते, अपने बिज़नेस को भी यूज़ कर रहे हैं। पर उनको उस चीज़ पे बिलीव नहीं है कि हमारा कस्टमर वहाँ बैठा हुआ है या नहीं बैठा हुआ। तो पहला स्टेप तो ये है कि जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि उसको उस चीज़ की डिजिटल मार्केटिंग, अगर वो टर्म से घबरा रहा है तो उसको बेसिकली उसमें से रिजल्ट क्या चाहिए वो आम लफ्ज़ों में एआई को बताएगा। चैट जीपीटी की हमने बात की कि इस तरह मुझे अपने बिज़नेस को ऊपर लाना है। इसकी एग्जांपल ये है कि जब भी हमें अपनी गाड़ी ठीक करानी होती है, बाइक ठीक करानी होती है, कुछ भी कराना होता है, तो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए मैं इवन जो कि हमारे बच्चे हैं लेटेस्ट, वो ये लिखेंगे, अगर हम उस जगह को नहीं जानते, मैकेनिक नियर मी या कार रिपेयर नियर मी, तो क्या होता है कि आपके पास गूगल अपने ही लिस्ट दे देता है 3-4 बिजनेसेस की। उसके साथ एक और जो +1 चीज़ होती है वो होती है रिव्यूज़। मतलब आपके पास ऑप्शन तो 3 हैं, पर उसमें से आपको कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए जिसके रिव्यूज़ अच्छे हैं, जिसके बारे में लोग अच्छी बातें करते हैं, तो आप उस तक जा सकते हैं। सेम इस तरह एक कार मैकेनिक जो कि किसी एरिया में बैठा हुआ था, इसको इस टर्म को बोलते हैं कि आप अपने गूगल माई बिजनेस को यूज़ करते हुए अपना बिजनेस उसके अंदर लिस्ट कर देते हैं। उस कार मैकेनिक ने चैट जीपीटी को बोला कि मेरा बिजनेस यहाँ है, तो मुझे अपने बिजनेस को कैसे लिखना चाहिए। एआई ने उसे डिटेल बना के दी, वो उसने डाली। आज उसका कस्टमर, अगर उसको रैंडम कस्टमर, न्यू कस्टमर अगर 10 आते थे मंथ में, तो आज वो 90+ हो चुके हैं, डेटा ये बताता है। तो उसने क्या किया, 10 टाइम्स अपने बिजनेस को टेक्निकली यूज़ करते हुए बगैर किसी टेक्निकल नॉलेज के अपस्केल कर लिया। असबर, आपने बात की थी कि अब तो चैट जीपीटी या अदर जनरेटिव एआई टूल्स के ज़रिए हम एसईओ या उसके बारे में पता लगा सकते हैं, आज के ट्रेंड्स के हवाले से, अपने बिजनेस को ग्रो करने के हवाले से भी, और कैसे विजिबिलिटी अपनी इंश्योर की जाए। पाकिस्तान में जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, वो लोग जो कन्फाइंड हैं कुछ ऐसे एरियाज़ में, उनको प्रॉब्लम होती है कि इंग्लिश ज़ुबान के हवाले से जो नए वर्ड्स हैं उनको सर्च करते हुए, तो इस हवाले से वो तो पीछे रह जाएंगे, क्योंकि वॉइस क्वालिटी या वॉइस ऑप्टिमाइजेशन जो है वो इंश्योर अभी नहीं की गई। पंजाबी, इनफैक्ट पंजाबी के ऊपर भी बहुत स्ट्रगल हो रही है। उर्दू के कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अभी तक हम उसको उस तरह से डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर मैं कहूँ कि आज इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं होगा तो ये गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब आप माइक्रो लेवल पे चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हमें हर चीज़ क्लियर नज़र आ रही होती है। अब जब आप लैंग्वेज स्पेसिफिक जाते हैं, हमारे हमसाय ममालिक ने बहुत ज़्यादा काम किया, तो वो हमारी लैंग्वेज से सिमिलर है। अब सिमिलर है, पर जब हम लिखते हैं तो हमारी लैंग्वेज डिफरेंट हो जाती है। पर अगर अभी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ, जिसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं उर्दू के, जिस तरह आपने मिसाल दी कि वो नहीं उस तरह से काम करे। अच्छा, इसमें 2 एंगल हैं। एक ये कि हम बात कर रहे हैं एक ले मैन के लिए, एक बिज़नेस को सपोर्ट बनाने के लिए। सबसे पहले उस नज़र से कुछ चीज़ों को देखते हैं। तो पहले हम सर्च करते थे कि शूज़ नियर शूज़ इन कराची, कि शूज़ कौन कौन बेच रहा है कराची में। अब लोग कहते हैं कि सस्ते और अच्छे जूते कराची में कहाँ से मिलेंगे, या कोई हमें कोई एथनिक या ट्रेडिशनल हमें वेयर चाहिए, कोई खुस्सा चाहिए, कोलापुरी चाहिए, तो वो तो डिटेक्ट ही नहीं होगा उसके अंदर। हैदराबाद में सबसे अच्छी बिरयानी कहाँ मिलती है। अब लोग सवाल करते हैं, अब लोग वर्ड नहीं लिखते, सवाल करते हैं। सवाल के लिए जब सवाल लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो एग्जैक्टली अपना प्रॉब्लम बताते हैं, उस टेक्नोलॉजी पे बिलीव करके कि एग्जैक्टली हमें वही सवाल देगी, और वो समझता है और वो जवाब देता है। ये जो भी अपने बिजनेसेस में ये काम कर रहे थे, चाहे अब सर्च इंजन कैसे काम करता है, आपने उसे कोई लफ्ज़ दिया, वो ढूंढता है किसने इसके बारे में लिखा हुआ, वो लेके आ जाएगा। जब आप एग्जैक्टली वही, ये मैंने जो जितनी भी एग्जांपल्स दी हैं, ये हर बंदा इसी तरह सर्च करता है, पूरा एग्जैक्टली सवाल सर्च करता है, तो इसी तरह सर्च इंजन्स काम कर रहे हैं, वो उसको इसी तरह से जवाब देते हैं।
जो बेसिकली एक ट्रेनिंग मॉडल है ना, कि आपको अगर एग्जैक्टली वही जवाब चाहिए तो आप वही सवाल लिखेंगे, तो उसको आदत बन जाती है एक तरह से। अब सवाल रहा कि जी उर्दू लैंग्वेज पे कितना काम हो रहा है और कितना नहीं हो रहा। ये जो टेक्नोलॉजी है, स्पेसिफिकली एआई है, कुछ महीनों में ही बहुत जल्दी जल्दी इंप्रूव कर रही है। राइट। मैं यहाँ तक जिस तरह आप क्लेम कर रहे हैं वर्ड्स नहीं बोल रहा, मैंने 6 महीने पहले इस चीज़ को प्रैक्टिस किया था, पर 3 महीने के बाद, एग्जैक्टली 3 महीने के बाद वो सारे एरर्स फिक्स हो गए ऑटोमेटिकली, यस। क्योंकि वो अपने आप को फीड कर रहा है, अपने आप को ट्रेन कर रहा है, जितनी इन्फॉर्मेशन आ रही है वो उसको डाइजेस्ट करके और हमारे डेली लैंग्वेज के जो जुमले हैं उसमें वो फिक्स कर रहा है। तो उर्दू लैंग्वेज पर किसी भी बिजनेस को, चाहे हम इंग्लिश की बात करते हैं, जिस तरह मैं एग्जांपल दे रहा था कीवर्ड्स की, सेम इस तरह अगर आप उर्दू लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे अपनी फेसबुक की पोस्ट में, अपनी इंस्टाग्राम की पोस्ट पे, अपनी वेबसाइट पे या बिजनेस में, तो वो एआई उसको समझता है और वो आपके रिजल्ट को एग्जैक्टली अगर बंदे की नीड वहाँ से मैच हो रही होगी तो वो रिजल्ट लेके आ जाएगा। तो दोनों में हेल्पफुल होगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपनी कॉन्वर्सेशन जारी रखते हैं। जी नाजरीन, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्मार्ट वर्ड। हम बात कर रहे हैं एसईओ और एआई के हवाले से। आजकल के क्या ट्रेंड्स हैं एसईओ के, एआई किस तरह से इनकॉर्पोरेट कर रहा है एसईओ में। असबर हमारे साथ हैं। असबर, आपने बताया कि कोई भी किसी भी प्रोफेशन से जो ताल्लुक़ रखते हैं उनको अपनी डिजिटल प्रेजेंस शो करने की ज़रूरत है। इसके ऊपर आपने इम्फसाइज़ किया कि हमें डिजिटल वीडियो कंटेंट बनाने की ज़रूरत है। अगर कोई नहीं बनाना चाहता या उसको कोई कंसर्न्स हैं, रिजर्वेशंस हैं, क्या राइटिंग कंटेंट में उस तरह से हम लोग इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं? देखिए, राइटिंग में तो हम कर ही सकते हैं। राइटिंग में जिस तरह मैंने एआई की बात जी। की आपको, कि एआई में टू द पॉइंट आंसर हो गए हैं। अब अगर हम ब्लॉग की बात करते हैं, वेबसाइट की बात करते हैं, जो बच्चे आजकल के हमारे हाँ ब्लॉग जी। राइटिंग कर रहे हैं, जी। वो एक तो प्रोसेस शॉर्ट हो गया है। जिस बच्चे ने रिसर्च करके वो आर्टिकल 3 दिन की रिसर्च के बाद लिखना था, अब एआई उसे 5 मिनट में इन्फॉर्मेशन दे देता है, आप वो लिख लेते हैं। जी। प्लस गूगल पे जब आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, अपना सवाल एग्जैक्टली सर्च करते हैं, तो वो आपको इंतहाई शॉर्ट आंसर में आपका टू द पॉइंट क्वेश्चन दे देता है। अब यहाँ से ये बात तो वाजे हो गई कि हाँ, ये प्रोसेस तो काम करता है, पर अगर आप फ्यूचर की बात करेंगे हाँ जी। कि इंसान जो है इमेजेस में सोचता है, तो उसको बातें समझना भी इमेजेस में ही अच्छा लगता है। ज़रूरत इस बात को समझने की है, तो कंटेंट तो बनाना है, पर वैल्यू उस बंदे की है कि बजाय आप व्यूज़ और सब्सक्राइबर गेम की तरफ जाएंगे, आपको फोकस रहना है नीश स्पेसिफिक के, आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है। बिल्कुल। आप फाइनेंस में काम करते हैं, आप कुकिंग करते हैं, आप कार मैकेनिक हैं, आप जिस भी स्पेसिफिक फील्ड में, उससे रिलेटेड आपको कंटेंट बनाना है, डिजिटली अपनी प्रेजेंस जो है वो रखनी है। लेट सपोज कि एक मैकेनिक था और मैकेनिक ने जो है वो वही जो वीडियो, वो जो काम करता है उसने वीडियो की शक्ल में बनाना शुरू कर दिया। अब उसके कस्टमर्स तो आके बढ़ते हैं, पर लोग फ़ख्र महसूस करते हैं और लोगों को भी लेके आते हैं। वो एक सेलिब्रिटी भी तो बन गया ना, लोग बिल्कुल। उसको फॉलो यस। कर रहे हैं, तो अपने बिजनेस को भी वो मल्टीप्लाई कर रहा है। जी। असपर, ये बताइए कि आजकल जिस तरह एआई का दौर है, आपने पहले भी जिक्र किया कि लोग इंस्टेंटली एआई से कोई डिस्क्रिप्शन हो, कुछ लिखना हो तो उससे इंसाइट्स ले लेते हैं और उसके बाद उसको समराइज़ करके वो लिख लेते हैं अपने वर्ड्स में, विच इज़ अ गुड थिंग इन अ केस कि आपका टाइम भी बचता है। आपने जिस चीज़ के बारे में लिखना होता है वो कंसाइज मटेरियल आपको मिल जाता है। बट अगेन ऑन कॉन्ट्रेरी अगर हम देखें तो आपकी क्रिएटिविटी भी एक अफेक्ट हो रही है। सो ऑर्गेनिक कंटेंट जो एक इंसान एक हसल करता था सोचने के अंदर, वो अब नहीं करने को मिल रही। इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, बात यह है कि एआई ने ह्यूमन को रिप्लेस नहीं किया, उसकी मदद ले रहा है। और अगर ये मदद तक बात चलती रहेगी तो उसकी जो क्रिएटिविटी है वो आप उससे जो निकालेंगे, वो जिसे हम चैट जीपीटी का नाम ले या एआई हाँ का जी। बात लें, जी। जब आपने उससे कोई चीज़ लेनी है, कोई भी आपको चीज़ बनवानी है, कोई पिक्चर बनवानी है, कोई वीडियो बनवानी है, इवन कि कोई किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, मैं आपको समझाऊंगा कि मेरा कॉन्टेक्स्ट ये है, मुझे इस बीमारी के बारे में पता लगना है, मुझे इस कोर्स के बारे में पता करना है, मुझे इस फील्ड के बारे में पता लगना है, ये मैं आपको समझाऊंगा तो आप आंसर देंगी। जी। आप ह्यूमन हैं, आप मेरे सवाल से बहुत सारे एंगल्स को कंपाइल करके वो लेके आ रही है, पर वो कंप्यूटर है, उसको आपने फीड करना है। तो बेसिकली क्या है, वो फीडिंग
जो आपको चीज़ चाहिए वो अगर आपका प्रॉम्प्ट अच्छा होगा, वो बताने का तरीका अच्छा होगा, तब आप उसमें से मैक्सिमम की चीज़ें ले सकते हैं। Right. और चैट जीपीटी से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है कि क्या तुम मुझे रिप्लेस कर दोगे? मतलब लोग चैट जीपीटी से Exactly, पूछ रहे हैं yes. कि तुम मुझे रिप्लेस कर दोगे, तो वो बिल्कुल। कहता है मैं आपको रिप्लेस नहीं करूंगा, हर क्रिएटिविटी की वैल्यू है, तुम मुझे इस्तेमाल कर रहे हो, मैं तुम्हें नहीं इस्तेमाल करा, तो बिल्कुल। बेसिकली हमने उसे इस्तेमाल के लिए यूज़ करना है। राइट। असबर, आजकल ऑथेंटिसिटी की वैल्यू तो है, और देयर हैज़ बीन स्पेकुलेशंस जो टेक जाइंट्स हैं या ऐसे कंटेंट क्रिएशन की जो कंपनीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका कहना है कि वो प्रमोट कर रही हैं ओरिजिनल कंटेंट को, और एआई के ऊपर जो बेस्ड वीडियोस लोग बना रहे थे या पूरी तरह से फुल फ्लेज ऑटोमेटेड चीज़ें क्रिएट कर रहे थे, उसको वो थोड़ा सा डी प्रमोट कर रही जी। हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, ये हमेशा ये चीज़ चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि देखिए स्पैमर हर जगह अवेलेबल होते हैं। हमें को फार्मूला पता लग जाता है कि इस प्लेटफॉर्म पे 4 वीडियोस अपलोड करो तो इतने मुझे पैसे देगा, तो वो 4 के बजाय 8 अपलोड करना शुरू कर देते हैं। देखिए, जब भी आप क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे, हम ये 4 बातें कर रहे हैं, जब हम इस कन्वर्सेशन को 1 घंटे से ज़्यादा, बातें तो हम फिर भी कर रहे जी। होंगे, 1 घंटे से ज़्यादा प्रोलॉन्ग करेंगे तो उसमें वैल्यू कम हो जाएगी। राइट। सेम काम है कंटेंट का। जब आपने दिन में 4 वीडियोस बनानी थी तो अपने क्रिएटिविटी, अपने उस टॉपिक को जितनी रिक्वायरमेंट थी वो आपने बनाई। एग्जैक्टली। जब आप उसमें क्वांटिटी प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे तो उसमें वैल्यू कम हो जाएगी। जो आप बात कर रही हैं कि जी एआई से वीडियोस की क्वालिटी कम हो जाएगी, देखें हर तरफ ये मैकेनिज्म है, ये डिबेट आज तो ये न्यूज़ आई है तो इससे ज़्यादा सर्कुलेट कर रही है लोगों में, पर असल बात ये है कि ये हमेशा से जंग रही है इन कंटेंट क्रिएटर। मैं यूट्यूब पे 2010 से काम कर रहा हूँ, अब इस 15 साल में बेतहाशा तरह से वो इवॉल्व हुआ है, पर वो जानता है इस चीज़ को कन्विंस करना, इस चीज़ के ऊपर क्रैकडाउन करना। यूट्यूब को एहसास है कि जो ओरिजिनल क्रिएटर है उसकी वैल्यू हमेशा रहनी चाहिए, और जो लोग उसको डाउनलोड करके पैसे बना रहे हैं उनको रोकना कैसे। तो हमेशा अपने क्वांटिटी जब कम करेंगे तो वैल्यू आएगी, जो और जो क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा है वो ऑटोमेटिकली क्रैकडाउन में निकल जाएगा। असबर, मेरा एक सवाल है कि आजकल हर कोई डिजिटली अपने आप को, अपने काम को डिस्प्ले कर रहा है, एसईओ का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, और किसी भी तरह से वो लोगों तक पहुंच रहा है। ऐसे लोग जो प्रेजेंस नहीं शो करना चाहते डिजिटली, या उनका काम की नौयत ऐसी नहीं है, तो क्या एक ज़्यादा डिस्पैरिटी हमें कम्युनिटी में नहीं दिखने को मिलेगी? जी बिल्कुल मिलेगी। देखिए, हम अगर आप कहते हैं कि जो इस चीज़ को नहीं यूज़ कर रहे होते, तो हमने बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स देखे हैं पास्ट में जी। जो कि गायब हो गए, जो कि अटल रहे अपने फैसलों पर, अपनी ऑडियंस की बेस पर कि हमारा नाम है, हमें कोई कम्पीट नहीं कर सकेगा। पर जब खाने की एप्लीकेशंस आई, उन्होंने उन सबको बाहर कर दिया जिनको नहीं भी ज़रूरत थी ना। जो रेस्टोरेंट्स ऐसे थे वो कहते थे हम इस ऐप पे नहीं आएंगे, हाँ हम जी, डिफरेंशिएट बिल्कुल। करते हैं इस चीज़ यस। को। उनकी मजबूरी बन गई उसके ऊपर आना। तो अगर मजबूरी क्यों तब बनती है जब आपका रेवेन्यू ड्रॉप, जब आप बंद होने वाले जब हो। आप लेफ्ट आउट हो रहे होते हो। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो जब आप उस टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेंगे तो फिर आप लेफ्ट आउट फील करेंगे। तो अब आपने ये देखना है कि वो फैसला आज करना है या कल करना है। अब अगर आप वीडियोस की बात करेंगे, शक्ल नहीं दिखाना, तो एआई वीडियोस बनाए, वो आपका काम फॉर द टाइम बीइंग चलाएंगी। जी। पर अगर आप कहेंगे जी मैंने टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करना, तो ये तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। मैं अगर एसईओ आज से 25 साल पहले जब शुरू की थी, तब एसईओ का नाम भी नहीं पता था। मैं जो काम करता था मुझे ये भी नहीं पता था उसे एसईओ कहते हैं। 8 साल बाद एक टर्म आई तो मुझे पता लगा, अच्छा इसको एसईओ कहते हैं, जो मैं काम कर रहा जी। था। और वो प्रोसेस इतना चेंज हुआ, अगर मैं पहले दिन से कंपेयर करता हूँ तो वो आज बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरीक़ों से चीज़ें काम कर रही हैं। तो अगर प्रोसेस का पार्ट रहेंगे तो बेनिफिट ले जाएंगे। सो आप कैसे कंक्लूड करेंगे इस कॉन्वर्सेशन को? क्या देखते हैं कि आने वाले 5 साल में एसईओ किस तरह से इवॉल्व करेगा? क्या डिजिटल मार्केटिंग इसी तरह जो हमें आज नज़र आ रही है, इसी को आप एम्पलीफाइड वर्जन में देखेंगे, या कोई नए चीज़ें, नए ट्रेंड्स मुतारिफ होते देख रहे हैं? चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं। हम कुछ साल तो प्रिडिक्ट कर सकते हैं पर उसका ज़्यादा का प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मेन थिंग इज़ ये है कि अगर मैं किसी को कहूँ कि अगर आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, और ये हमने अपने रियल लाइफ में भी देखा है कि अगर कोई इन्फ्लुएंसर है और अपने लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई करता है, जी। आप भी देखती होंगी कि अगर कोई फीमेल है और वो रोज़ नए कपड़े पहनती है और महंगे से महंगे कपड़े पहनती है, और वो कहती है मैं खुद ख़रीद के पहनती थी, जी। कुछ टाइम गुजरा तो जहाँ से वो लेती थी उन्होंने बता दिया कि ये हमसे रेंट पे जो है वो चीज़ें लेती थी। अब आपने अपनी इमेज यहाँ बनाई हुई थी और जब चीज़ खुली तो कुछ और निकला। तो जितना आप प्योर रहेंगे तो आपका इमोशनल अंडरस्टैंडिंग अपने फॉलोअर्स के साथ, अपनी ऑडियंस के साथ ज़्यादा रहेगा। जितना आप फेक करेंगे तो वो टाइम के साथ साथ चीज़ छुपती नहीं है, वो हमेशा क्रैकडाउन हो जाता है उसके ऊपर।
आप खुद ही उसके अंदर जो है वो फंस जाते हैं। तो रियल Exactly. रहेंगे, टेक्नोलॉजी के साथ रहेंगे तो रिजल्ट्स आपको नज़र आते रहेंगे। थैंक यू सो मच असबर, जो आपने इनसाइट्स हमारे साथ शेयर की हमारे ऑडियंस के साथ, और जो लोग कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, आई होप कि उनको बहुत ही ऑथेंटिक कंसाइज इन्फॉर्मेशन मिली होगी। जी नाज़रीन, हमने देखा कि एसईओ किस तरह से इवॉल्व हुआ है, और आने वाले वक्त में हम देख रहे हैं कि एआई की इनकॉर्पोरेशन से चीज़ें काफ़ी स्मार्ट और फास्ट होने वाली हैं, और लोग इसको बहुत तेज़ी से इस्तेमाल भी कर रहे हैं। बट द की इज़ कि हम कुछ भी क्रिएट करें डिजिटली, हमें ऑथेंटिक रहना चाहिए, अपने मॉरल्स को, अपनी वैल्यूज़ को इंटैक्ट रखने की ज़रूरत है। बिकॉज़ अगर हम कोई शॉर्टकट लेते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी, तो वो अल्टीमेटली एक्सपोज हो सकता है। सो अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक और एक नए गेस्ट के साथ। सोशल मीडिया हैंडल्स आप देख रहे होंगे, आप कोई भी टॉपिक हमसे शेयर कर सकते हैं, अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफ़िज़।